दोस्तों, दुनिया में उड़ने वाले हर परिंदे के दो ही पर होते हैं, लेकिन हर परिंदा एक जितनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकता। क्योंकि कौन सा परिंदा कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा, ये पर नहीं परिंदे का एटीट्यूड तय करता है। कुछ परिंदे तो अपनी सारी ज़िंदगी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाने के लिए ही उड़ते रहते हैं। वो कभी भी हवा का सीना चीर कर आसमान की बुलंदियों तक नहीं जा पाते। वो तेज़ हवाओं का मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन एक ईगल ऐसा नहीं करता। ईगल हमेशा तेज़ हवाओं की तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज़ हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, ईगल एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफान की तरफ ट्रैवल करता है। ईगल तूफान से कभी नहीं डरता और ना ही तेज़ हवाओं के डर से अपनी बिल में घुसता है। ये तूफान के अंदर घुस जाता है। ये उस तूफान का मुकाबला करता है। ये उन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा कर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। उन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने की बजाय अपने लिए सीढ़ियां बना लें। दोस्तों, ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें फेस करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं। और यही बात ईगल को परिंदों का राजा बनाती है। ईगल का एक अपना एटीट्यूड है। ईगल हवाओं से ऊपर उड़ने की सलाहियत रखता है। ईगल की परवाज़ बुलंद होती है और इसका बसेरा पहाड़ों पर होता है। वो मुश्किल से बचने के लिए इतना बुलंद हो जाता है कि मुश्किल उस तक पहुंच ही नहीं पाती और मुश्किलें भी ईगल से नीचे हो जाती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, ये तो बस एक आजमाइश होती है। इनसे डरना नहीं चाहिए, इनको वेलकम कहना चाहिए, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं और हमें अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए आती हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से कभी डरना नहीं चाहिए, उनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना बुलंद कर लें, इतना ऊंचा कर लें कि ज़िंदगी की मुश्किलात और लोगों के मनफी रवैये आपका कुछ ना बिगाड़ सकें। दोस्तों, एक ईगल की उम्र 70 साल के करीब होती है और बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ईगल को 70 साल तक जीने के लिए कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और इसे क्या कुछ फेस करना पड़ता है। ईगल जब 40 साल का होता है तो इसकी चोंच टेढ़ी होना शुरू हो जाती है और पंजे घिस जाते हैं, पर इंतहाई भारी होकर इसके सीने के साथ लगने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ान भरने और शिकार करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब ईगल के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो भूखा मर जाए और या फिर अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे। लेकिन ईगल मरना पसंद नहीं करता, वो जीने को प्रेफर देता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है, अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर इंतज़ार करता है अपने चोंच के दोबारा आने का। और जब नई चोंच ईगल को मिल जाती है तो उसके बाद इंतहाई तकलीफ सहते हुए अपने पंजों के घिसे हुए नाखून उखाड़ देता है। फिर उसके बाद ईगल इंतहाई तकलीफ सहते हुए अपने सारे पर भी नोच लेता है। इस सारी तकलीफ को सहने के बाद ईगल फिर इंतज़ार करता है नई चोंच के उगने का, नए नाखून के उगने का, नए परों के उगने का। ईगल ये सब इसलिए करता है ताकि वो एक शहाना ज़िंदगी गुजार सके, वो भूखा ना मरे। और इस तरह इतनी तकलीफ उठाने के बाद ईगल एक तरह से नया जन्म लेता है और मज़ीद 30 साल तक ज़िंदा रह पाता है और एक बार फिर से हवाओं में राज करना शुरू कर देता है और बुलंद परवाज़ करने लगता है। ईगल हमें सिखाता है कि एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी जदोजहद क्यों ना करनी पड़े। हमें अपनी ज़िंदगी से माजी की बुरी यादों, बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना चाहिए। हर उस चीज़ को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतर ज़िंदगी की राह में रुकावट है, बोझ है, उसको उतार फेंकना चाहिए।
चाहे हमें कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना उठानी पड़े, हम अपने आप को बदल कर ही एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।